Hello everyone, welcome to your own channel Career Ladder. We started the chapter 5 of Footprints Without Feet, class 10 English supplementary book, and the chapter is also named as Footprints Without Feet. It is written by H.G. Wells. ठीक है। तो इस स्टोरी के हमने फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ग्रिफिन और वो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने आप को इनविजिबल बनाने के लिए। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट में वो कुछ रेयर ड्रग्स को स्वेलो कर लेते हैं और इनविजिबल हो जाते हैं। और इनविजिबल होने के लिए उनको अपने जो क्लोथ्स हैं वो रिमूव करने पड़ते हैं। और लंदन में इस समय जनवरी चल रहा है और बहुत ज्यादा ठंड है। ठीक है। तो वो ठंड से बचने के लिए वो क्या करते हैं, एक स्टोर में घुस जाते हैं, लंदन के स्टोर में चले जाते हैं और वहां पर उनको कपड़े मिल जाते हैं, ओवरकोट मिल जाता है, शूज मिल जाते हैं, हैट मिल जाता है। तो वहां पर वो उन कपड़ों को पहनकर और वो सो जाते हैं। ठीक। तो अगले ही सुबह उनको वहां से भागना पड़ता है क्योंकि वहां असिस्टेंट्स उनको देख लेते हैं। अब जाते हैं वो थिएट्रिकल कंपनी के स्टोर में, शॉप में, जहां पे उनको बहुत अजीब सी चीजें मिल जाती है और अपना जो पूरा मेक ओवर कर लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं, अपने माथे के चारों तरफ क्या कर लेते हैं, पट्टियां लपेट लेते हैं, ब्लैक कलर का यानी डार्क सन ग्लासेस लगा लेते हैं और फॉल्स नोज लगाते हैं, बड़ी बड़ी मुस्टैचेस लेकर जो है वहां से आते हैं वापस और शॉपकीपर के जो पैसे हैं वो भी लूट लाते हैं। अब जाते हैं वो आईपिंग गांव है वहां पर जाते हैं और वहां पर जो लोकल इन है वहां पर 2 रूम बुक कराते हैं अपने लिए। और वहां पर जो लैंडलॉर्ड की जो वाइफ है मिसेस हॉल, और उनको वो जो लूटे हुए पैसे हुए होते हैं उनको एडवांस में दे देते हैं। ठीक है। तो अब चलते हैं हम आगे, तो देखते हैं अब इस स्टोरी में आगे क्या होता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स a curious episode occurred. क्यूरियस यानी स्ट्रेंज, अनयूजुअल। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स थोड़ी ही टाइम बाद एक बड़ी अजीब सी घटना होती है। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. सुबह, अगली सुबह बहुत जल्दी क्लर्जीमैन यानी ए मेल प्रीस्ट और रिलीजियस लीडर, एस्पेशली इन द क्रिश्चियन चर्च, यानी चर्च में जो फादर होते हैं उनको हम क्लर्जीमैन कहते हैं। ठीक है। अगली सुबह जो इनमें जो क्लर्जीमैन है और उनकी वाइफ जो है वो शोर सुनकर, स्टडी में शोर सुनकर जाग जाते हैं। Creeping downstairs, creeping, moving slowly, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. Chink यानी slight sound like that of metal objects or coins touching and sounds of coin, यानी किसी metal object की जो आवाज होती है यानी या जो coins की जो sound होती है उसको chink of money कह सकते हैं। Creeping downward, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उन्होंने जो है पैसों की, सिक्कों की, कॉइन्स की आवाज सुनी जो क्लर्जी मैन की डेस्क से निकाले जा रहे थे। Without making any noise, and with a poker grasped firmly in his hand, clergyman flung open the door. Poker, a metal rod with a handle for steering a fire. एक मेटल की रॉड जिसपे हैंडल लगा हुआ है जिसको इस फायर को स्टीयर करने के लिए यूज किया जाता है। एंड फ्लंग यानी टू पुश समथिंग विथ फोर्स। तो बिना शोर किए और अपने हाथों में एक पोकर को फर्मली पकड़े हुए क्लर्जी मैन ने एकदम से जोर से दरवाजे को खोला। सरेंडर, और वो चिल्लाते हैं सरेंडर कर दो। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी। अमेजमेंट यानी ए फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज और वंडर। उन वो बहुत उस समय हैरान हुए, बहुत सरप्राइज हुए जब उन्होंने देखा कि रूम तो बिल्कुल खाली था। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. वो उन्होंने क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ ने डेस्क के नीचे देखा, कर्टेन्स के पीछे देखा, पर्दों के पीछे देखा और यहाँ तक कि चिमनी में भी देखा, चिमनी के ऊपर भी देखा। There was not a sign of anybody, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. ठीक है। लेकिन फिर भी जो डेस्क जो है वो ओपन थी, खुली हुई थी और हाउस कीपिंग मनी यानी घर का खर्च चलाने के जो पैसे थे वो मिसिंग, गायब थे। Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. Extraordinary, unusual. Clergyman जो है सारे दिन यही कहते रहे, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। But it was not an as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन ये इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर मिसेस हॉल के फर्नीचर ने किया उस सुबह थोड़ी ही देर बाद।
ठीक है, यानी क्लर्जीमैन कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस चीज को कि रूम में से पैसे निकालने की आवाज आ रही है लेकिन रूम में कोई भी नहीं था। लेकिन इससे भी अजीब घटना हुई थोड़ी देर बाद, जो मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ हुई। तो ऐसा क्या हुआ, चलिए आइए देखते हैं। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. लैंडलॉर्ड और उनकी जो वाइफ है बहुत जल्दी उठ गए थे और वो ये देखकर बहुत हैरान हुए कि साइंटिस्ट के जो रूम का जो डोर था वो बिल्कुल खुला हुआ था। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, यूजुअली ये बंद रहता था एंड ये लॉक्ड रहता था, इस ताला लगा हुआ रहता था। एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम एंड फ्यूरियस यानी एक्सट्रीमली एंग्री। यहाँ ही जो आया है ग्रिफिन के लिए आया है, और ग्रिफिन बहुत ज्यादा नाराज हो जाते थे अगर उनके रूम में कोई एंटर कर जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, और ये अपॉर्चुनिटी ये इतनी अच्छी थी कि वो लैंडलॉर्ड और उसकी जो वाइफ थे वो इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते थे। दे peeped around the door, saw nobody and decided to investigate. उन्होंने जो है दरवाजे से अंदर रूम में झांका, देखा तो वहां कोई नहीं था। उन्होंने डिसाइड किया इस रूम में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। The bedclothes were pulled, showing that the scientists must have been up for some time. बेड क्लोथ्स यानी जो बेड की जो बेडशीट्स वगैरह होती हैं वो बिल्कुल ठंडी थी, शोइंग इससे पता लगता था कि साइंटिस्ट जो है थोड़ी देर पहले ही उठ गए हैं। एंड द स्ट्रेंजर स्टिल, ठीक है, और सबसे अजीब बात ये थी कि क्लोथ्स एंड द बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। और इससे भी सबसे अजीब बात ये थी जो कपड़े और जो बैंडेजेस जो हमेशा पहने रहते थे वो रूम में ही पड़े हुए थे। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. Sniff यानी sound of breathing noisily. अचानक मिसेस हॉल को उनके कानों के पास एक ब्रीद करने की यानी सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। A moment later, the hat on the bedpost leaped up and dashed itself into her face. Bedpost यानी one of the four corner poles that support a bed. ठीक है, जो बेड की जो फोर लेग्स होती है दैट इज bedpost. Leaped, moved quickly or suddenly, and dashed, used for emphasis, to hit something with great force. A moment later, एक मोमेंट बाद ही जो बेड पोस्ट पर यानी बेड के जो एक लेग थी उस पर जो हैट रखा हुआ था वो अचानक से ऊपर उछलता है और मिसेस हॉल के फेस से जा टकराया। Then the bedroom chair became alive. फिर क्या हुआ, जो बेडरूम में जो चेयर रखी थी वो अचानक से अलाइव हो गई, नहीं जिंदा हो गई। Springing into the air, it charged straight at her legs foremost. Springing, moving or jumping suddenly or rapidly upwards or forward. Forward. Springing into the air, यानी हवा में एकदम से वो चेयर जो है जंप करने लगी एंड इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, और मिसेस हॉल की जो मिसेस हॉल से जा टकराई। कहाँ पे, लेग्स फोरमोस्ट, यानी जो उनकी जो टांगे थी जो लेग्स थी उनसे चेयर जाके उछल के हवा में टकरा गई। As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. Slam यानी shut, forcefully and loudly, यानी किसी दरवाजे को या विंडो को फोर्सफुली और जोर से बंद कर देना। ठीक है, एज शी एंड हर हस्बैंड, जैसे ही मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड जो है डर की वजह से, ठीक है, आगे मुड़े, टर्न किया उन्होंने बाहर जाने के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर ने उन दोनों को दरवाजे से बाहर या रूम से बाहर निकाल दिया, धक्का मार के निकाल दिया। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम, ठीक है, और क्या हुआ तब ऐसा लगने लगा कि लॉक द डोर आफ्टर देम, ठीक है, और जो है दरवाजे को एकदम से बंद कर दिया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स एन अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन ऑफ एक्सट्रीम फियर। मिसेस हॉल तो सीढ़ियों से बस लगभग गिर ही गई थी इन हिस्टेरिक्स, यानी वो उनको क्या हुआ था अचानक से जो है वो बहुत ज्यादा डर गई, उनको हिस्टीरिया टाइप से कुछ हो गया और वो सीढ़ियों से लगभग गिर ही गई थी। She was convinced that the room was haunted by spirits. Convinced यानी completely sure about something. Haunted, a place where a ghost regularly appears, and spirits यानी soul या divine force. She was convinced, वो completely sure हो गई इस बारे में कि जो रूम है उस पर किसी स्पिरिट यानी भूत प्रेतों का जो है
हॉन्टेड प्लेस हो गया, ये रूम जो है हॉन्टेड प्लेस हो गया है, डरावना प्लेस हो गया है, जहां पर जो है भूत प्रेत वगैरह आते रहते हैं. And that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. और उनका ये मानना था जो स्ट्रेंजर यानी ग्रिफिन है, उन्होंने किसी भी तरीके से उनके फर्नीचर में इन स्पिरिट्स को, इन भूत प्रेतों को एंटर करवा दिया है. My poor mother used to sit in that chair. She moaned to make a long, low sound of pain, suffering, or another strong emotion. यानी वो रोने लगी, आप कह सकते हैं दुख से रोने लगी, दैट इज मोन. तो वो कहती थी मेरी बेचारी मदर ही इस चेयर पर बैठा करती थी. टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ. टू थिंक, अब ये सोचने वाली बात है कि जो चेयर है वो ही मेरे खिलाफ, मेरे अगेंस्ट अब खड़ी हो गई है. The feeling, uh, the feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. Witchcraft to use magic or supernatural powers to inflict harm or misfortune on others. अब जो नेबर्स थे यानी जो पड़ोसी लोग थे उनके बीच में ये फीलिंग होने लगी थी कि ये सारी जो ट्रबल है, ये सारी जो मुश्किल है वो इस विच क्राफ्ट के द्वारा पैदा हुई, यानी कुछ जादू टोना सा हो गया है, आप इसको कह सकते हैं. बट विच क्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Burglary यानी theft यानी चोरी, and suspected, believed to be guilty of a crime. बट विच क्राफ्ट और नॉट, अब जादू टोना है या नहीं, लेकिन जब इस क्लर्जी मैन के होम घर पर जो चोरी की जो न्यूज है जैसे ही फैलने लगी, स्ट्रेंज साइंटिस्ट जो था उन पर शक होने लगा, पक्का स्ट्रांगली स्ट्रांगली शक होने लगा कि इन्हीं का हाथ इस चोरी में है. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. अब ये जो सस्पिशन था, ये शक है, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया जब ग्रिफिन ने अचानक से ही कुछ कैश प्रोड्यूस कर दिया, जबकि इन्होंने क्या कहा था, दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर, जबकि इन्होंने कुछ टाइम पहले ही एक्सेप्ट किया था कि उनके पास कोई पैसे नहीं है. हालांकि आप ये कह सकते हैं कि ग्रिफिन ने थोड़ी ही टाइम पहले कहा था कि अब उनके पास कोई भी कैश नहीं है, लेकिन अचानक से उनके पास कहीं से कैश आ गया और इसलिए उन पर जो ये शक था इस चोरी का वो अचानक से स्ट्रोंगर हो गया. द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, जो गांव के जो विलेज के जो कांस्टेबल थे चुपचाप से सीक्रेटली उनको बुलाया गया. इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. Mysteriously difficult or impossible to understand. Instead of waiting for the constable, कांस्टेबल का इंतजार करने के बजाय मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास गई, जो समहाउ किसी भी तरीके से पता नहीं कैसे अपने एम्प्टी बेडरूम से, अपने खाली बेडरूम से मिस्टीरियसली अचानक से अपीयर हो गए, यानी सामने आ गए. यानी भी थोड़ी देर पहले तो रूम खाली था, उसमें कोई नहीं था, लेकिन अचानक उस रूम में से निकलकर ग्रिफिन आ रहे थे. आई वॉन्ट टू नो दैट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड. अब जो है मिसेस हॉल ग्रिफिन से कहती हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने ऊपर मेरी सीढ़ी, मेरी कुर्सी के साथ, मेरी चेयर के साथ क्या किया, या तुम क्या कर रहे थे. एंड आई वांट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम. और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि किस तरह से तुम एक खाली कमरे से बाहर निकले और किस तरह से तुम एक लॉक्ड रूम में अंदर तुमने एंटर किया. The scientist was always quick tempered. Now he became furious. Quick tempered, likely to become angry very easily. जो साइंटिस्ट था वो हमेशा गुस्से में ही रहता था. Now he became furious. अब तो वो मतलब बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो गया था, बहुत ज्यादा ही गुस्सा उसको, ग्रिफिन को आने लगा. You don't understand who or what I am, he shouted. Very well, I will show you. तो ग्रिफिन चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं. Very well, I will show you. बहुत अच्छे, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं. Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. अचानक से उन्होंने क्या किया, अपनी bandages, whiskers, spectacles, यहाँ तक कि जो false nose उन्होंने लगाई हुई थी वो सब निकाल कर फेंक दी.
It took him only a minute to do this. ग्रिफिन को ये सब करने में केवल 1 मिनट लगा. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. Horrified यानी extremely shocked. जो डरे हुए लोग थे, horrified people थे बार में, उन्होंने अपने आप को पाया किसके सामने? एक हेडलेस मैन के सामने खड़े हुए पाया. ठीक है, यानी जो ग्रिफिन था उनका जो हेड था वो दिखाई नहीं दे रहा था. मिस्टर जेफर्स, Mr. Jaffer, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. जो कांस्टेबल थे विलेज के, जिनको बुलवाया गया था, जिनका नाम था मिस्टर जेफर्स, वो अब आते हैं और वो ये देखकर बहुत सरप्राइज हुए, बड़े हैरान हुए कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है जिसका सिर ही नहीं है. बट जेफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. लेकिन जेफर्स को जो है अपनी ड्यूटी पूरी करने से रोकना आसान नहीं था. इफ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट, then that person had to be arrested with or without his head. Magistrate, official who acts as a judge in the law courts and warrant a legal document that gives authority for an action or decision. अगर किसी एक मजिस्ट्रेट ने के वारंट का ऑर्डर है, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है कि किसी पर्सन को अरेस्ट करना है, तो इसका मतलब वो पर्सन को अरेस्ट करना ही है, उस पर्सन को अरेस्ट होना ही है, चाहे उसका हेड, उसका सिर हो या ना हो. ये कांस्टेबल जो मिस्टर जेफर्स थे, उनकी ये ड्यूटी थी. ठीक है, वो अपनी ड्यूटी के बहुत पक्के थे, उनको अपनी ड्यूटी से रोकना आसान काम नहीं था. अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है कि एक पर्सन को अरेस्ट करना है, तो वो उसको अरेस्ट करके ही रहेंगे, चाहे वो व्यक्ति विद हेड हो और चाहे वो विदाउट हेड. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. There followed a remarkable scene. ठीक है, अब वहां पे बड़ा अजीब सा सीन जो है पैदा हो गया. क्यों? कि पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, कि पुलिसमैन ने यानी उस कांस्टेबल ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की जो मोर एंड मोर इनविजिबल, जो इनविजिबल होता ही जा रहा था, क्योंकि वो अपने गारमेंट्स को एक के बाद उतारता ही जा रहा था. फाइनली ये शर्ट फ्लू इनटू द एयर. फाइनली एक शर्ट जो है हवा में उछलने लगी, हवा में तैरने लगी, आप कह सकते हैं. एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल. और जो कांस्टेबल हैं वो क्या कर रहे थे? वो एक ऐसे व्यक्ति से स्ट्रगल कर रहे थे जो उनको दिखाई दे ही नहीं रहा था. सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम. कुछ लोगों ने कांस्टेबल की हेल्प करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर. लेकिन उनको क्या हुआ? उनको हिट किया जाने लगा बाय ब्लोज, यानी आप कह सकते हैं मुक्के कह सकते हैं. ठीक है, फिस्ट यानी हाथों की मुट्ठी बनाकर जो हिट किया जाता है, दैट इज ब्लोज. तो उनके ऊपर ब्लोज पड़ने लगे जो पता नहीं कहां से आ रहे थे. ठीक है, तो ये सब काम किसका था? ये सब काम ग्रिफिन का था. इन द एंड जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट. लास्ट में क्या हुआ? जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस यानी फेंटेड. जो जेफर्स है वो बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं. अब चूंकि उन्होंने एक लास्ट अटेम्प्ट किया उस अनसीन साइंटिस्ट को यानी इनविजिबल साइंटिस्ट ग्रिफिन को पकड़ने के लिए. There were nervous, excited cries of hold him. वहां पर जो है चीखें गूंज रही थी, लोग चिल्ला रहे थे, नर्वस होके, एक्साइट होके, hold him, उसे पकड़ो. But this was easier said than done. लेकिन ये कहना आसान था, करना नहीं. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. ग्रिफिन ने अपने आप को फ्री करा लिया था, मुक्त करा लिया था, आजाद करा लिया था, और नो वन न्यू, और कोई ये नहीं जानता था कि इस पर हाथ कैसे डाला जाए, यानी इनको पकड़ा कैसे जाए. ठीक है, तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आई थिंक आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी. ठीक, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.